1 अगस्त साल 2025 से लागू होने वाला अमेरिका के 25% रेसिप्रोकल टैरिफ ने व्यापक व्यापार नीति और आर्थिक रणनीति को केंद्र में ला दिया है। इस नीति के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन देशों की चीजों पर बड़ी आयात शुल्क लगाता है जो खुद अमेरिका उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते हैं। इस फैसले में भारत आधारित वस्तु जैसे कि टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फार्मा उत्पादन, जेम्स, ज्वेलरी आदि शामिल हैं, जबकि आईटी सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड, बीपीओ, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सूची से बाहर है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आईटी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल आईटी सर्विसेज पर सीधे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, क्योंकि आमतौर पर सर्विस एक्सपोर्ट माना जाता है, ना कि गुड्स। इसलिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे दिग्गज सीधे इस टैरिफ से मुक्त हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा चुनौती दी गई है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में मंदी, खर्च में कटौती और बजट में सुकड़न का सीधा असर आईटी आउटसोर्सिंग पर भी पड़ सकता है। क्रिजिल रेटिंग और एचएफएस रिसर्च के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आर्थिक दबाव यानी क्लाइंट बजट्स को संकुचित कर सकते हैं, जिससे नई डील्स कम हो सकती है, बिलिंग्स धीमी पड़ेगी और ग्रोथ रेट घटेगा। कई आईटी कंपनियां पहले ही यूएस में अपनी सेवाएं विकसित करने, स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती और एआई आधारित समाधान विकसित करने की ओर मुड़ रही हैं, ताकि टैक्स संबंधित जोखिम और वीजा प्रतिबंधों में बचा जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि भविष्य में आईटी सर्विसेज पर भी टैरिफ लागू होता है तो ये भारतीय सेवा की लागत क्षमता को घटा सकता है और ग्राहकों को महंगा महसूस कर सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कदम लिया गया नहीं है, लेकिन उन जोखिम को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। वहीं इसके विपरीत हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिनमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी शामिल हैं, वे सीधे इस टैरिफ का शिकार होंगी। इनमें से कोई सामग्रियां पॉलिसी के दायरे में आती हैं। यदि 25% शुल्क लागू होता है तो कंपनियों को कीमत में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहले से ही साल 2023-24 में लगभग $23.6 बिलियन पहुंच चुका था, जिसमें से आधा हिस्सा करीबन अमेरिका में शामिल था। टैरिफ लागू होने से एक्सपोर्ट लागत बढ़कर अमेरिकी खरीदारों के लिए व्यावसायिक रूप से निरंकुश कर जाएगी। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में लगभग 12% की गिरावट हो सकती है। इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र भी प्रमुख रूप से प्रभावित होंगे, जिनका लंबित टेंडर वैल्यू अरबों में है। ऑटो कंपोनेंट का विनिर्माण भारत में दिलचस्पी रखने वाले बड़े प्लेयर्स जैसे भारत फोर्ज, मदरसोमी, टाटा मोटर्स आदि को ये फैसला झटका दे सकता है। पहले से अमेरिका बाजार में लगभग शुरू में ही ऑटो पोर्ट्स पर 25% शुल्क था और अब शुल्क बढ़ने की घोषणा से कीमत में और निर्यात झटका खा सकती है। इस नीति का बड़ा प्रभाव शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3 से 4% गिरावट देखी गई, जबकि ऑटो, फार्मा और टेक्सटाइल्स कंपनियों के शेयर में दबाव आए थे। जानकारों का कहना है कि एफआईआई भारत के निर्यात आधारित कंपनियों से दूरी बना सकते हैं, जिससे बाजार अनस्टेबल हो सकता है। हालांकि एक रोचक पहलू ये भी है कि इस संघर्ष के बीच भारत को एक विशालन अवसर के रूप में परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जिसके तहत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश पर अमेरिका टैरिफ का असर बढ़ने से भारत सप्लायर्स को अच्छा प्रेशर से बचने का मौका मिलेगा। अमेरिका ने इंडियन आईफोन उत्पादन को इतना बढ़ाया कि अब अमेरिका में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की है, जबकि चीन की हिस्सेदारी घट गई है। वहीं इसके अलावा ICAI डेटा बताता है कि यदि एप्पल यूनिट्स पर 0% टैरिफ मिलता रहा तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकी बाजार में चीन से 20% सस्ता विकल्प बन सकता है। भारत सरकार ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है। MEITY ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए टैरिफ शील्ड की मांग उठाई है, ताकि भारतीय हार्डवेयर निर्यात को जारी रखा जा सके। साथ ही नए मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन, PLI स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्षमता विस्तार की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर आईटी सर्विसेज सेक्टर फिलहाल सुरक्षित दिखता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कंपनियां US आधारित सेवा मॉडल, AI बेस्ड ऑफरिंग और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में निवेश जारी रखे। वहीं हार्डवेयर, टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर को नई वैश्विक रणनीतियां अपनानी होंगी, ताकि इस व्यापार संघर्ष को अवसर में बदला जा सके। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।